कहानी शुरू होती है बर्क नाम के एक आइलैंड से। यहाँ कई जनरेशन से वाइकिंग्स रहते आए हैं। आइलैंड देखने में खूबसूरत है, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए ड्रैगन्स एक रोज की प्रॉब्लम है। रात होते ही अलग अलग स्पीशीज के ड्रैगन्स बर्क पर हमला करते हैं। वे शीप और बाकी एनिमल्स उठाकर ले जाते हैं, फूड स्टोर्स खाली कर देते हैं और कई बार पूरा गांव आग की चपेट में आ जाता है। वाइकिंग्स ने भी ड्रैगन से लड़ने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। एक रात फिर बर्क पर बड़ा ड्रैगन अटैक शुरू होता है। हर तरफ आग लगी होती है और गांव के सभी केपेबल वाइकिंग्स वेपन्स लेकर बाहर निकल आते हैं। इसी गांव में हिकअप हॉरेंडस हैडक नाम का टीनेज लड़का रहता है। हिकअप बाकी वाइकिंग्स से बिल्कुल अलग है। जहां दूसरे लोग फिजिकली स्ट्रांग हैं और ड्रैगन से लड़ना उनकी पहचान है, वही हिकअप दुबला पतला है और फाइटिंग से ज्यादा नई मशीन्स तथा इन्वेंशंस बनाने में इंटरेस्टेड रहता है। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह बर्क के चीफ स्टोइक द वास्ट का बेटा है। स्टोइक बहुत पावरफुल वाइकिंग है, इसलिए पूरे गांव को उम्मीद है कि उसका बेटा भी उसके जैसा निकलेगा। लेकिन हिकअप जब भी खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है, अक्सर सिचुएशन और खराब हो जाती है। ड्रैगन अटैक के दौरान स्टोइक उसे बार बार सेफ जगह पर रहने के लिए कहता है, मगर हिकअप गोबर की ब्लैकस्मिथ शॉप में पहुंच जाता है। गोबर स्टोइक का पुराना दोस्त है और हिकअप बचपन से उसके साथ ब्लैकस्मिथ का काम सीख रहा है। हिकअप का ध्यान शॉप पर कम और बाहर चल रही लड़ाई पर ज्यादा है। वह गोबर को बताता है कि अगर वह सिर्फ एक ड्रैगन मार दे तो गांव वाले उसे अलग नजर से देखेंगे। उसकी नजर खास तौर पर एस्ट्रिड पर है। एस्ट्रिड हिकअप की एज की वाइकिंग है और बाकी ट्रेनीज में सबसे केपेबल दिखाई देती हैं। वह लड़ाई को सीरियस लेती है और फ्यूचर में अपने ट्राइब के लिए इम्पोर्टेंट रोल चाहती है। हिकअप भी उनके बीच अपनी जगह बनाना चाहता है। गोबर के बाहर जाते ही वह अपना बनाया हुआ बोला लॉन्चर लेकर गांव के किनारे पहुंच जाता है। उसका असली टारगेट नाइट फ्यूरी है। नाइट फ्यूरी के बारे में वाइकिंग्स को बहुत कम जानकारी है। वह अंधेरे में इतनी तेजी से उड़ता है कि किसी ने उसे प्रॉपरली देखा तक नहीं, केवल उसकी आवाज सुनाई देती है और अगले ही मोमेंट उसकी पावरफुल फायर ब्लास्ट किसी बिल्डिंग पर आकर गिरती है। हिकअप आसमान की तरफ लॉन्चर सेट करके उसकी मूवमेंट का अंदाजा लगाने लगता है। जैसे ही नाइट फ्यूरी हमला करता है, हिकअप सही डायरेक्शन देखकर अपने लॉन्चर से फायर करता है। बोला अंधेरे में किसी चीज से टकराता है और हिकअप को पूरा यकीन हो जाता है कि उसने नाइट फ्यूरी को हिट किया है, लेकिन आसपास किसी और ने यह नहीं देखा। इसके तुरंत बाद एक मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर हिकअप के पीछे पड़ जाता है। हिकअप जान बचाकर भागता है और उसके कारण गांव का थोड़ा और नुकसान हो जाता है। स्टोइक आखिर उसे बचा लेता है, मगर बेटे पर काफी नाराज होता है। हिकअप बार बार कहता है कि उसने नाइट फ्यूरी गिराया है। किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि बर्क में आज तक कोई नाइट फ्यूरी के करीब तक नहीं पहुंच पाया था। अगले दिन स्टोइक बाकी वाइकिंग्स के साथ ड्रैगन्स के बारे में मीटिंग करता है। ड्रैगन्स लगातार उनका फूड चुरा रहे हैं और कई सालों से वाइकिंग्स उनके नेस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोइक का मानना है कि जब तक नेस्ट नहीं मिलेगा, ये अटैक्स कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए वह एक बार फिर शिप्स लेकर समुद्र में नेस्ट खोजने निकलने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह गोबर से हिकअप के बारे में बात करता है। स्टोइक को समझ नहीं आता कि अपने बेटे के साथ क्या करे। वह चाहता है कि हिकअप एक स्ट्रॉन्ग वाइकिंग बने, लेकिन हिकअप हर बात को उससे अलग तरीके से देखता है। गोबर उसे समझाता है कि हिकअप को रोकने से वह बदलने वाला नहीं है। अगर वह ड्रैगन से लड़ना चाहता है तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। उधर हिकअप जंगल में उस जगह को ढूंढने निकल चुका है जहां उसके हिसाब से नाइट फ्यूरी गिरा था। काफी देर खोजने के बाद उसे टूटे हुए पेड़ और जमीन पर ड्रैग मार्क्स दिखाई देते हैं। वह उनके पीछे जाता हुआ एक नीचे बने कोव तक पहुंचता है। वहां सच में एक काला नाइट फ्यूरी उसके बोला में फंसा हुआ होता है। हिकअप पहली बार उसे सामने से देखता है। अब उसके पास खुद को प्रूव करने का सबसे बड़ा मौका है। अगर वह इस ड्रैगन को मारकर उसका कोई हिस्सा गांव में ले जाए तो किसी को उसकी बात पर डाउट नहीं रहेगा। हिकअप नाइफ निकालता है और नाइट फ्यूरी के पास जाता है। ड्रैगन रोप्स में फंसा हुआ है और खुद को बचा नहीं सकता। हिकअप उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर रुक जाता है। ड्रैगन भी उतना ही डरा हुआ दिखाई देता है। हिकअप काफी देर खुद को तैयार करने के बाद भी नाइफ नहीं चला पाता। आखिर वह रोप्स काटकर नाइट फ्यूरी को आजाद कर देता है। ड्रैगन तुरंत हिकअप को नीचे गिराकर उसके ऊपर आ जाता है। कुछ सेकंड्स तक लगता है कि अब वह हिकअप को मार देगा, लेकिन वह केवल उसके पास जोर से रोर करता है और उसे दूर चला जाता है। हिकअप समझ नहीं पाता कि उसने ड्रैगन को क्यों छोड़ा और मौका होने के बावजूद ड्रैगन ने उसे क्यों नहीं मारा। बर्क लौटने पर स्टोइक उसे बताता है कि अगले दिन से वह बाकी टीनेजर्स के साथ ट्रायल ऑफ फ्लेम यानी ड्रैगन ट्रेनिंग में जाएगा।
हिकअप मजबूरी में ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन गॉबर सभी टीनेजर्स को ट्रेनिंग अरीना में ले जाता है। हिकअप के साथ एस्ट्रिड, स्नॉटलाउट, फिश लेग्स, रफनट और टफनट भी मौजूद हैं। गॉबर बताता है कि यह केवल ट्रेनिंग नहीं है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे टॉप स्लेयर का टाइटल मिलेगा और पूरे गांव के सामने अपने पहले ड्रैगन को मारने का मौका दिया जाएगा। हिकअप यह सुनकर खुश होने के बजाय परेशान हो जाता है। पहली ट्रेनिंग में उनके सामने ग्रॉन्कल छोड़ा जाता है। बाकी ट्रेनीज वेपन्स और शील्ड्स लेकर उससे बचने की कोशिश करते हैं। हिकअप बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है और जल्दी ही बाहर हो जाता है। एस्ट्रिड सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गॉबर सभी को याद दिलाता है कि ड्रैगन मौका मिलते ही किल करता है, लेकिन हिकअप के दिमाग में केवल वही नाइट फ्यूरी घूम रहा है जिसने मौका होते हुए भी उसे छोड़ दिया था। ट्रेनिंग के बाद वह दोबारा कोव में जाता है। नाइट फ्यूरी अभी भी वही मौजूद है। अब हिकअप नोटिस करता है कि वह वहां से उड़कर क्यों नहीं गया। बोला से गिरते समय उसकी टेल का एक फिन बुरी तरह डैमेज हो चुका है। वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टेल का बैलेंस बिगड़ते ही नीचे गिर जाता है। हिकअप को समझ आता है कि उसने ड्रैगन को रोप्स से तो छोड़ दिया था, मगर उसकी इंजरी की वजह भी वही है। अब वह सीक्रेटली उसकी मदद करने का फैसला करता है। रात में ट्रेनीज को बुक ऑफ ड्रैगन्स दी जाती है। इसमें अलग अलग ड्रैगन स्पीसीज के बारे में वाइकिंग्स ने कई जनरेशंस में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वह लिखी हुई है। हर ड्रैगन की स्ट्रेंथ, अटैक और वीकनेस के साथ आखिर में लगभग एक ही सलाह होती है, उसे मार दो। हिकअप खास तौर पर नाइट फ्यूरी के बारे में पढ़ता है, लेकिन उसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसकी स्पीड, साइज और हैबिट्स तक अननोन है। बुक में उसे इतना डेंजरस बताया गया है कि उससे फाइट करने के बजाय दूर रहने की सलाह दी गई है। हिकअप को यह स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वह उसी ड्रैगन के सामने जिंदा खड़ा रह चुका है। ड्रैगन ट्रेनिंग जारी रहती है। अगली बार ट्रेनीज डेडली नैडर का सामना करते हैं। गॉबर उन्हें ड्रैगन का ब्लाइंड स्पॉट इस्तेमाल करना सिखाता है। एस्ट्रिड इस ट्रेनिंग को बहुत सीरियस लेती है। वह हिकअप पर भी गुस्सा करती है कि वह ठीक से फोकस नहीं कर रहा। उसके लिए वाइकिंग्स और ड्रैगन्स की लड़ाई कोई खेल नहीं है। दूसरी तरफ स्टोइक और उसके वाइकिंग्स समुद्र में ड्रैगन्स का नेस्ट खोज रहे हैं। वे डेंजरस वाटर्स और फॉग के बीच आगे बढ़ते हैं। एक जगह उनकी शिप्स पर ड्रैगन्स हमला कर देते हैं। वाइकिंग्स किसी तरह उनसे बचते हैं, लेकिन नेस्ट की लोकेशन अभी भी नहीं मिलती। बर्क में हिकअप नाइट फ्यूरी के पास फिश लेकर पहुंचता है। ड्रैगन शुरुआत में उससे दूरी बनाए रखता है। हिकअप धीरे धीरे फिश उसके सामने रखता है। भूखा होने के कारण वह फिश खा लेता है। इसी दौरान हिकअप देखता है कि उसके टीथ जरूरत पड़ने पर बाहर निकलते हैं और बाकी समय गम्स के अंदर छिपे रहते हैं। वह इसी वजह से उसका नाम टूथलेस रख देता है। कुछ समय में टूथलेस भी हिकअप को अपने पास रहने देता है। हिकअप जमीन पर उसकी शेप ड्रॉ करने लगता है। टूथलेस भी एक ब्रांच उठाकर जमीन पर रैंडम लाइंस बनाने लगता है। हिकअप उन लाइंस के बीच से सावधानी से चलता हुआ उसके करीब पहुंचता है। वह अपना हाथ टूथलेस की तरफ बढ़ाता है और नजर दूसरी तरफ कर लेता है। कुछ सेकंड्स बाद टूथलेस खुद आगे आकर अपनी नाक उसके हाथ पर रख देता है। अब हिकअप उसकी डैमेज टेल ठीक करने की कोशिश शुरू करता है। वह ब्लैकस्मिथ शॉप में अपने डिजाइन्स के हिसाब से आर्टिफिशियल टेल फिन बनाता है। पहला फिन टूथलेस पर लगाया जाता है। टूथलेस दोबारा उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हिकअप को जल्दी समझ आता है कि आर्टिफिशियल फिन खुद सही एंगल पर नहीं रह सकता। उड़ते समय किसी को इसे कंट्रोल करना होगा, इसलिए हिकअप एक सैडल, हार्नेस और फुट कंट्रोल सिस्टम बनाना शुरू करता है। दिन में वह ड्रैगन ट्रेनिंग करता है और बाकी समय टूथलेस के साथ बिताता है। एक दिन हिकअप उसे अलग अलग फिश खिलाता है। जैसे ही स्मोक्ड ईल उसके सामने आता है, टूथलेस उससे बुरी तरह पीछे हटता है। हिकअप ये छोटी डिटेल याद रख लेता है। अगली ट्रेनिंग में हिडियस जिपलबैक सामने आता है। इस ड्रैगन के दो हेड्स हैं। एक हेड गैस छोड़ता है और दूसरा उसे इग्नाइट करता है। ट्रेनीज टीम वर्क की कोशिश करते हैं, मगर जल्दी केओस हो जाता है। हिकअप स्मोक्ड ईल का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन उससे दूर हट जाता है। बाकी ट्रेनीज पहली बार नोटिस करते हैं कि हिकअप बिना वेपन इस्तेमाल किए ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है। हिकअप ड्रैगन्स को चोट पहुंचाए बिना उन्हें शांत कर देता है। एक डेडली नैडर को वह सही जगह स्क्रैच करके काल्म कर देता है। टेरिबल टेरर को लाइट के रिफ्लेक्शन से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। दूसरे ड्रैगन्स के साथ भी उसकी ट्रिक्स काम करने लगती हैं। फिश लेग्स और ट्विंस भी उसकी तरफ अलग नजर से देखने लगते हैं। एस्ट्रिड को यह बात पसंद नहीं आती। वह काफी समय से ड्रैगन्स के बारे में ट्रेनिंग ले रही थी, जबकि हिकअप अचानक उनसे कहीं ज्यादा जानने लगा है। उसे यकीन है कि हिकअप कुछ छिपा रहा है। इधर हिकअप टूथलेस के लिए टेल सिस्टम इंप्रूव करता रहता है। शुरुआत में दोनों की फ्लाइट्स बार बार क्रैश होती है। हिकअप अलग अलग पोजीशंस और स्पीड के हिसाब से नोट्स बनाता है
कि टेल फिन किस एंगल पर रखना है। एक दिन वह टूथलेस के साथ प्रॉपर फ्लाइट के लिए निकलता है। टूथलेस माउंटेन्स और रॉक्स के बीच तेजी से उड़ने लगता है और हिकअप हर टर्न पर अपनी छोटी चीट शीट देखकर कंट्रोल्स चेंज करता रहता है। इसी दौरान शीट उसके हाथ से उड़ जाती है। अब हिकअप के पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। आखिरी मोमेंट पर हिकअप टूथलेस की बॉडी मूवमेंट के साथ रिएक्ट करना शुरू करता है। वह नोट्स के बजाय इंस्टिंक्ट से कंट्रोल्स बदलता है। टूथलेस भी उसकी मूवमेंट समझने लगता है और दोनों पहली बार प्रॉपर्ली एक टीम की तरह उड़ते हैं। अब हिकअप अरीना में ड्रैगन्स की हैबिट सीखने नहीं जाता। वह जो टूथलेस से सीख चुका है उसी का इस्तेमाल अरीना में करता है। इसी बीच स्टोइक अपनी अनसक्सेसफुल जर्नी से बर्क लौटता है। नेस्ट फिर नहीं मिला है, लेकिन गांव पहुंचते ही उसे हर तरफ हिकअप की तारीफ सुनाई देती है। जिस बेटे को वह ड्रैगन ट्रेनिंग में टिकने लायक भी नहीं मानता था, वही टॉप स्लेयर बनने की रेस में सबसे आगे पहुंच चुका है। स्टोइक बहुत खुश होता है। पहली बार उसके पास बेटे से ऐसी बात करने का मौका है जिसमें दोनों की कॉमन इंटरेस्ट दिखाई देती है। वह हिकअप के लिए एक हेलमेट लेकर आता है। हिकअप पहले उसे सिंपल वाइकिंग हेलमेट समझता है। स्टोइक बताता है कि यह उसकी माँ वाल्का के पुराने ब्रेस्ट प्लेट के हिस्से से बनाया गया है। उसका अपना हेलमेट भी उसी ब्रेस्ट प्लेट के दूसरे हिस्से से बना है। वह चाहता है कि हिकअप इसे अरीना में पहने ताकि उसकी माँ की निशानी उसके साथ रहे। हिकअप पिता की खुशी देखकर सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। ट्रायल ऑफ फ्लेम की आखिरी ट्रेनिंग होती है। इस बार कंटेस्टेंट्स को ग्रॉन्कल के खिलाफ अपनी स्किल्स दिखानी है। एस्ट्रिड के लिए यह आखिरी चांस है। वह हिकअप को साफ कहती है कि टॉप स्लेयर वही बनेगी, लेकिन हिकअप ड्रैगन के बिहेवियर का इस्तेमाल करके उसे बिना मारे शांत कर देता है। गॉथी और बाकी वाइकिंग्स उसी को विनर चुनते हैं। अब हिकअप ऑफिशियली टॉप स्लेयर है। इसका मतलब अगले दिन पूरे बर्ग के सामने उसे एक ड्रैगन मारना होगा। बाकी लोग सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन हिकअप के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वह टूथलेस के पास पहुंचकर सोचता है कि शायद दोनों को बर्ग छोड़ देना चाहिए। इसी दौरान एस्ट्रिड उसका पीछा करते हुए कोव तक पहुंच जाती है। अब वह टूथलेस को अपनी आंखों से देख लेती है। पहली रिएक्शन में वह वेपन निकालती है। उसके लिए नाइट फ्यूरी बर्ग के सबसे डेंजरस एनिमीज में से एक है। हिकअप उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर एस्ट्रिड गांव जाकर सबको बताना चाहती है। टूथलेस उसे भागने नहीं देता। हिकअप एस्ट्रिड को समझाने के लिए उसे टूथलेस की फ्लाइट पर ले जाने का फैसला करता है। एस्ट्रिड मजबूरी में उनके साथ बैठती है। शुरुआत में टूथलेस जानबूझकर फ्लाइट को रफ रखता है। वह एस्ट्रिड को लगातार ऊपर नीचे और तेजी से घुमाता है। आखिर एस्ट्रिड उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। टूथलेस तुरंत अपनी फ्लाइट स्मूथ कर देता है। अब वह दोनों को क्लाउड्स के ऊपर ले जाता है। एस्ट्रिड पहली बार किसी ड्रैगन को एनिमी के अलावा किसी और तरह से देख रही है, फिर भी उसके लिए इतने सालों की नफरत तुरंत खत्म नहीं होती। इसी फ्लाइट के बीच कई ड्रैगन्स उनके आसपास से गुजरने लगते हैं। टूथलेस अचानक उनके साथ एक ही डायरेक्शन में उड़ने लगता है। हिकअप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टूथलेस किसी फोर्स की तरफ खिंचा चला जा रहा है। वह उन्हें समुद्र के बीच मौजूद एक विशाल आइलैंड तक ले जाता है। यही ड्रैगन्स का नेस्ट है। हिकअप और एस्ट्रिड छिप कर देखते हैं कि अलग अलग ड्रैगन्स अपने मुंह में बड़ी मात्रा में फूड लेकर एक केव में जा रहे हैं। सभी अपना फूड एक ही जगह डाल रहे हैं। एक ग्रॉन्कल कम फूड लेकर आता है तो रेड डेथ उसी ड्रैगन को खा जाती है। अब हिकअप को पूरी बात समझ आती है। ड्रैगन्स बर्ग से फूड अपने लिए नहीं चुरा रहे। रेड डेथ उन्हें कंट्रोल करती है। अगर वे पर्याप्त खाना वापस नहीं लाएंगे तो वह उन्हें ही खा जाएगी। एस्ट्रिड तुरंत स्टोइक को सब बताना चाहती है। हिकअप उसे रोकता है। अगर वाइकिंग्स को नेस्ट की लोकेशन पता चल गई तो वे टूथलेस को भी एनिमी मानेंगे। हिकअप समझ जाता है कि एस्ट्रिड पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई है, लेकिन अब वह कम से कम उसकी बात सुन रही है। अगले दिन पूरा बर्ग अरीना में इकट्ठा होता है। स्टोइक सबके सामने अनाउंस करता है कि उसका बेटा ट्रायल ऑफ फ्लेम जीत चुका है और आज पहली बार पूरे गांव के सामने ड्रैगन मारेगा। अरीना में मॉन्स्टर्स नाइटमेयर छोड़ा जाता है। हिकअप हाथ में वेपन लेकर खड़ा है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन उसकी तरफ आता है वह वेपन नीचे रख देता है। वह सबके सामने साबित करना चाहता है कि ड्रैगन को मारना जरूरी नहीं है। हिकअप धीरे धीरे नाइटमेयर के करीब जाता है। वह अपनी बॉडी लैंग्वेज शांत रखता है और ड्रैगन भी उसकी तरफ अग्रेसिव होना कम कर देता है। स्टोइक को समझ नहीं आता कि उसका बेटा क्या कर रहा है। उसे लगता है हिकअप डेंजर में है। वाइकिंग्स अचानक वेपन्स और नॉइज के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइटमेयर डरकर दोबारा एग्रेसिव हो जाता है। अरीना में कैओस शुरू हो जाता है। हिकअप अब सच में खतरे में है। दूर मौजूद टूथलेस उसकी आवाज सुन लेता है। वह कोव से निकलकर पूरी स्पीड में बर्ग की तरफ आता है। नाइट फ्यूरी को गांव के ऊपर देखकर सभी वाइकिंग्स अलर्ट हो जाते हैं। टूथलेस सीधे अरीना में उतरकर मॉन्स्टरस नाइटमेयर से लड़ता है और हिकअप को बचा लेता है। हिकअप उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन टूथलेस हिकअप को अकेला छोड़कर भागता नहीं। स्टोइक और बाकी वाइकिंग्स उसे घेर लेते हैं। टूथलेस आसानी से उन पर हमला कर सकता है, मगर हिकअप को चोट लगने के डर से फाइट रोक देता है। इसी वजह से
वाइकिंग्स उसे चेन्स में बांध लेते हैं। स्टोइक अब हिकअप पर बुरी तरह नाराज है। उसे समझ आता है कि अरीना में हिकअप की सारी अनयूजुअल नॉलेज इसी नाइट फ्यूरी से आई थी। हिकअप पहली बार अपने पिता के सामने खुलकर ड्रैगन्स का पक्ष लेता है। वह कहता है कि टूथलेस डेंजरस नहीं है और अरीना में वह केवल उसे बचाने आया था। स्टोइक गुस्से में अपनी पत्नी वाल्का को याद करता है। बातों के दौरान स्टोइक समझ जाता है कि हिकअप उनके नेस्ट तक जा चुका है। अब उसका पूरा ध्यान टूथलेस पर चला जाता है। अगर नाइट फ्यूरी वहां गया है तो वह वाइकिंग्स को नेस्ट तक पहुंचा सकता है। हिकअप उसे रोकने की कोशिश करता है। वह साफ कहता है कि नेस्ट के अंदर मौजूद क्रीचर के सामने उनका पूरा फ्लीट भी तैयार नहीं है। स्टोइक उसकी बात नहीं सुनता। वह टूथलेस को शिप से बांधकर नेविगेटर की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। स्टोइक बाकी वाइकिंग्स और टूथलेस को लेकर नेस्ट की तरफ निकल जाता है। हिकअप अकेला रह जाता है। कुछ ही समय में टूथलेस कैप्चर हो चुका है और उसका पिता उसी रेड डेथ की तरफ जा रहा है जिसके बारे में हिकअप ने वार्निंग दी थी। एस्ट्रिड उसके पास आती है। वह उससे पूछती है कि जब पहली बार उसके सामने टूथलेस हेल्पलेस पड़ा था तब उसने उसे मारा क्यों नहीं। हिकअप पहले खुद को वीक और कावर्ड बताने की कोशिश करता है, लेकिन बात करते करते वह खुद मानता है कि उसने टूथलेस को इसलिए नहीं मारा क्योंकि ड्रैगन उसकी तरह ही डरा हुआ था। उस मोमेंट में उसे अपने और टूथलेस के बीच कोई खास फर्क दिखाई नहीं दिया। वह एस्ट्रिड, स्नॉटलाउट, फिश लेग्स, रफनट और टूफनट को इकट्ठा करता है। शुरुआत में कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता। उसने पूरे गांव के सामने खुद को डिस्ग्रेस किया है। लेकिन हिकअप बताता है कि स्टोइक और बाकी वाइकिंग्स एक ऐसी लड़ाई में जा रहे हैं जिसे वे नहीं जीत सकते। हिकअप उन्हें ट्रेनिंग अरीना में ले जाता है। यहाँ वे ड्रैगन्स मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये टीनेजर्स इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे थे। अब हिकअप उन्हें मारने के बजाय राइड करना सिखाता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद सभी ड्रैगन्स के साथ स्टोइक के पीछे निकल पड़ते हैं। स्टोइक और बाकी वाइकिंग्स टूथलेस की डायरेक्शन फॉलो करते हुए नेस्ट तक पहुंच चुके हैं। नाइट फ्यूरी चेन्स में शिप पर बंधा हुआ है। वाइकिंग्स पहाड़ की विशाल दीवार के सामने वेपन्स तैयार करते हैं। स्टोइक को लगता है कि अगर आज उन्होंने नेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया तो कई जनरेशन से चली आ रही लड़ाई खत्म हो जाएगी। वे दीवार तोड़ना शुरू करते हैं। काफी मेहनत के बाद बड़ी ओपनिंग बनती है। कुछ ड्रैगन्स तेजी से केव से बाहर निकलते हैं, लेकिन वे वाइकिंग्स से फाइट नहीं करते। सभी वहां से भाग रहे हैं। स्टोइक को पहली बार महसूस होता है कि शायद अंदर कुछ ऐसा है जिससे ड्रैगन्स खुद डरते हैं। अगले ही मोमेंट रेड डेथ केव से बाहर निकलती है। उसका साइज देखकर वाइकिंग्स रुक जाते हैं। वह अपने विशाल बॉडी और फायर से शिप्स पर अटैक शुरू कर देती है। वाइकिंग्स के सामान्य वेपन्स उसके आर्मर पर लगभग कोई असर नहीं करते। कुछ ही समय में उनका पूरा फ्लीट टूटने लगता है। स्टोइक अपने लोगों को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। वह और गॉबर बाकी वाइकिंग्स को निकलने का टाइम देने के लिए वहीं रुकने का फैसला करते हैं। तभी आसमान से हिकअप, एस्ट्रिड और बाकी टीनेजर्स अपने ड्रैगन्स पर पहुंचते हैं। स्टोइक उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। हिकअप रेड डेथ को ध्यान से देखकर प्लान बनाता है। ये हेविली आर्मर्ड है, लेकिन इसकी आईज छोटी है और यह स्मेल तथा हीरिंग पर ज्यादा डिपेंड करती है। हिकअप बाकी राइडर्स को अलग अलग काम देता है। सभी अलग अलग डायरेक्शन से रेड डेथ पर अटैक शुरू करते हैं। स्नॉटलाउट अपने मॉन्स्टरस नाइटमेयर के साथ उसके सिर तक पहुंचता है और उसकी आंख के पास स्ट्राइक करता है। नीचे उसका पिता स्पाइटलाउट अपने बेटे को ड्रैगन के ऊपर लड़ते देखकर पहली बार उसकी तारीफ करता है। फिशलेग्स अपने ग्रॉन्कल से अटैक करता है, लेकिन एक मोमेंट पर नीचे गिरने लगता है। एस्ट्रिड उसे बचाते हुए फाइट में वापस लाती है। रफनट और टफनट जिपलबैक की गैस और फायर का इस्तेमाल करके रेड डेथ को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि रेड डेथ की मौजूदगी बाकी ड्रैगन्स पर भी असर डाल रही है। वह उनकी अल्फा है और कई ड्रैगन्स उसकी कमांड के खिलाफ जाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। हिकअप उन्हें लगातार कंट्रोल में रहने के लिए कहता है। इन अटैक्स से रेड डेथ का पूरा ध्यान वाइकिंग्स के बजाय राइडर्स पर आने लगता है। इसी बीच हिकअप उस शिप की तरफ जाता है जहां टूथलेस चेन में बंधा है। रेड डेथ का हमला शिप को डैमेज कर देता है। शिप पानी में डूबने लगता है और टूथलेस चेन्स की वजह से उसके साथ नीचे चला जाता है। हिकअप पानी में डाइव करता है और चेन्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मेटल लॉक नहीं खुलता। उसकी सांस खत्म होने लगती है। स्टोइक यह देखकर तुरंत पानी में कूदता है। वह हिकअप को पहले सरफेस पर भेजता है और खुद दोबारा टूथलेस के पास जाता है। अपनी ताकत से वह चेन का हिस्सा तोड़ देता है। टूथलेस आजाद होकर स्टोइक को भी पानी से बाहर ले आता है। अब स्टोइक पहली बार नाइट फ्यूरी को अपने सामने एनिमी की तरह नहीं देखता। जिस ड्रैगन को वह कैप्चर करके यहाँ लाया था, वही उसके बेटे के लिए बार बार अपनी जान रिस्क कर रहा है। अब असली फाइट शुरू होती है। पहले हिकअप बाकी राइडर्स की मदद करता है। एस्ट्रिड और बाकी ड्रैगन्स रेड डेथ को लगातार कंफ्यूज करते हैं। स्नॉटलाउट एक रिस्की अटैक में
उसके सिर के काफी करीब पहुंच जाता है। रफ नट और टफ नट उसकी लगातार फायर ब्लास्ट्स काउंट करते हुए उसे एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिश लेग्स उसकी बॉडी की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, लेकिन हिकअप समझता है कि जमीन के पास रेड डेथ को हराना पॉसिबल नहीं है। उसके आर्मर पर छोटे अटैक्स का कोई खास असर नहीं हो रहा। वह टूथलेस के साथ उसके सामने जाता है और प्लाज्मा ब्लास्ट मारकर उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। इसके बाद वह तेजी से आसमान की तरफ उड़ता है। रेड डेथ गुस्से में उनके पीछे उड़ना शुरू कर देती है। रेड डेथ बार बार उनके ऊपर बड़ी मात्रा में फायर छोड़ती है। हिकअप टूथलेस को ऐसे एंगल्स से अटैक करवाता है कि रेड डेथ अपने विंग्स खोलने पर मजबूर हो। टूथलेस लगातार उसके विंग मेम्ब्रेन्स पर प्लाज्मा ब्लास्ट्स मारता है। धीरे धीरे उसके विंग्स डैमेज होने लगते हैं। रेड डेथ भी टूथलेस को हिट करने की कोशिश करती है। एक फायर ब्लास्ट टूथलेस की आर्टिफिशियल टेल फिन को डैमेज कर देती है। अब हिकअप जानता है कि उनके पास बहुत कम समय है। अगर टेल कंट्रोल पूरी तरह खराब हुआ तो टूथलेस उड़ नहीं पाएगा। हिकअप उसे और ऊपर लेकर जाता है। रेड डेथ भी पीछे आती रहती है। ऊंचाई पर पहुंचते ही हिकअप टूथलेस को अचानक नीचे डाइव करने के लिए कहता है। दोनों तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। रेड डेथ भी उनके पीछे पूरी स्पीड से नीचे आती है। वह टूथलेस पर फायर करने के लिए माउथ खोलती है। हिकअप उसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। टूथलेस उसके खुले माउथ के अंदर प्लाज्मा ब्लास्ट मारता है। रेड डेथ की अपनी फायर अंदर ही एक्सप्लोड होने लगती है। वह कंट्रोल खो देती है। अपने भारी बॉडी की वजह से वह डाइव रोक नहीं पाती और नीचे जाकर माउंटेन से क्रैश कर जाती है। पूरा एरिया फायर और स्मोक में भर जाता है। हिकअप और टूथलेस एक्सप्लोजन से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी रेड डेथ की टेल उन्हें हिट कर देती है। हिकअप टूथलेस से अलग होकर नीचे फ्लेम्स की तरफ गिरने लगता है। टूथलेस तुरंत उसके पीछे डाइव करता है। इसके बाद चारों तरफ केवल स्मोक दिखाई देता है। कुछ देर बाद स्टोइक और बाकी वाइकिंग्स टूथलेस को जमीन पर पड़ा देखते हैं। हिकअप दिखाई नहीं देता। स्टोइक उसके पास पहुंचता है और उसे लगता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया है। एस्ट्रिड भी उसके पास आ जाती है। वह स्टोइक को संभालने की कोशिश करती है। तभी टूथलेस अपना विंग थोड़ा हटाता है। उसने हिकअप को अपने बॉडी के नीचे कवर करके एक्सप्लोजन से बचा लिया था। हिकअप बेहोश है लेकिन जिंदा है। स्टोइक टूथलेस को देखकर उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद वाइकिंग्स और ड्रैगन्स सभी बर्क लौट आते हैं। काफी समय बाद हिकअप की आंख खुलती है। वह अपने घर में है और टूथलेस उसके पास बैठा हुआ है। हिकअप बेड से उतरने की कोशिश करता है। वह नीचे देखता है तो पता चलता है कि रेड डेथ वाली फाइट में उसका एक फुट नहीं बच पाया था। गॉबर ने उसके लिए प्रोस्थेटिक लेग बनाया है। हिकअप कुछ मोमेंट्स उसे देखता रहता है, फिर टूथलेस की डैमेज टेल की तरफ देखता है। हिकअप टूथलेस की मदद लेकर घर से बाहर निकलता है। बाहर बर्क पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले ड्रैगन दिखाई देते ही अलार्म बजता था, अब वही ड्रैगन्स वाइकिंग्स के बीच घूम रहे हैं। एस्ट्रिड उसे देखकर तुरंत उसके पास आती है। पहले वह उसे हिकअप को डराने के लिए मारती है, फिर उसे किस करती है। अब हिकअप समझ जाता है कि उनके बीच पहले वाली दूरी नहीं रही। गॉबर भी उसके पास आता है। गॉबर को हिकअप के पुराने टेल डिजाइन्स मिल गए थे। उन्हीं की मदद से उसने टूथलेस के लिए नया आर्टिफिशियल टेल फाइन भी रीबिल्ड कर दिया है। हिकअप टूथलेस के ऊपर बैठता है। अपने प्रोस्थेटिक लेग से टेल कंट्रोल सिस्टम सेट करता है। एस्ट्रिड और बाकी टीनेजर्स भी अपने ड्रैगन्स पर सवार हो जाते हैं। कुछ समय पहले यही लोग इसी अरीना में ड्रैगन्स को मारना सीख रहे थे। अब हिकअप और टूथलेस के साथ बर्क के ऊपर उड़ रहे हैं। हिकअप अपने आइलैंड की तरफ देखता है। बर्क अभी भी वही कोल्ड और मुश्किल जगह है। यहाँ रहने वाले वाइकिंग्स भी पहले की तरह टफ है। बस अब उनके यहाँ दूसरे गांवों की तरह हॉर्सेस या छोटे पेट्स नहीं हैं। उनके साथ ड्रैगन्स रहते हैं। हिकअप और टूथलेस बाकी राइडर्स के साथ आसमान में आगे उड़ते जाते हैं और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।